डट कर सामना कर सकें। मानसी सिंह पूछ रही हैं कि पतंग चैप्टर की समरी बता दीजिए। बिल्कुल बता दूंगी बेटा। पतंग चैप्टर बाल मन की ऊंची उड़ान का वर्णन करते हैं। कौन? आलोक धनवा जी। ये आधुनिक कविता है, प्रगतिवादी युग की कविता है। इसमें आलोक धनवा जी ने बच्चों की सुलभ, सबसे सुलभ, बच्चों के लिए सबसे सुलभ कौन सा साधन है खेल का? पतंग। सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, इसीलिए उन्होंने इस सबसे हल्की, सबसे पतली कमानी, सबसे रंगीन कागज कह करके अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से पतंग को सबसे साधारण, सबसे अच्छा और सबसे आकर्षक खिलौना बताया है, जिसमें बच्चों की उड़ान का पतंग से सीधा संबंध है। पतंग अपने साथ साथ बच्चों के हौसलों को भी ऊंचे ले जाती है। बच्चों की भी उड़ान उसके साथ, पतंग के साथ साथ उड़ती होती है, ऊंची जाती है। बच्चों के हौसले बुलंद होते हैं, जिसमें कि बच्चे अपनी कल्पनाओं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध होते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। जिस प्रकार से पतंग को खेलते समय बच्चों को छत के खतरनाक किनारे नहीं दिखाई देते, बच्चों को कड़ी धूप से तपती हुई छत कभी गर्म नहीं लगती है या कठोर नहीं लगती, उसी प्रकार इसका सीधा संबंध होता है जहाँ पर हमारी रुचि होती है, जहाँ हमारी रोचकता होती है, जहाँ हमारी इच्छा शक्ति होती है, जिसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो जहाँ पर हम अपनी इच्छा शक्ति से मजबूत होते हैं और जिस राह पर जाना चाहते हैं, जिस जगह, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। उसमें कोई भी अड़चन हमारे लक्ष्य के आगे बाधा नहीं बनती। तो पतंग कविता भी परिवर्तित ऋतु का सुंदर चित्रण करती है। आलोक धनवा जी ने पतंग कविता में शरद ऋतु के आगमन का सुंदर मानवीय चित्रण किया। इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार में जिसमें मानवीकरण और रूपक एक साथ आया है, जहाँ लिखा हुआ है शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद एक ऋतु है और ऋतु को बच्चों की तरह आता हुआ बताया है, पुलों को पार करते हुए। पुल का मतलब है विभिन्न ऋतुओं को पार करते हुए। समझ में आ गया होगा। पतंग कविता किसका वर्णन करती है? साफ स्वच्छ आसमान का, साफ स्वच्छ प्रकृति वातावरण का, प्राकृतिक वातावरण का। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें जैसा लगा होने पर उत्प्रेक्षा मत समझिएगा, क्योंकि इसमें प्रकृति के साथ तुलना की गई है, यानी कि उपमा दी गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। पतंग कविता में उपमा अलंकार का पहली ही लाइन में प्रयोग है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस विश के साथ कि आप सभी का पेपर, परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र बहुत ही इजी आएगा और बहुत ही संतुलित ढंग से, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े ही ध्यान से अंतिम आपको एक गुरु मंत्र सा दे रहे हैं, गुरु मंत्र ही है आपके लिए जो हम दे रहे हैं आपको, कि आप अपने प्रश्न पत्र को ध्यान से पहले 2 से 3 बार पढ़िएगा और आप ध्यान रखिए कि पैराग्राफ जो अनसीन पैसेज आएंगे उसको पढ़ने से बचिएगा, बल्कि प्रश्नों को ही सीधे सॉल्व करना शुरू करिएगा और उस प्रश्न में जो विकल्प हों उन विकल्पों को पहले अपने पैराग्राफ में देखने की कोशिश करिएगा। मैं इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, इस आशीर्वाद के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप ये वीडियो पड़ा रहेगा यूट्यूब पर, आप इसमें कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, उसके उत्तर या उसकी PDF मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगी। मेरे अन्य वीडियोस में के लिंक भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको जनसंचार, पत्रकारिता और पाठों के विश्लेषण और उनके भाव, सौंदर्य इत्यादि को मैंने एक्सप्लेन किया है। शुभ रात्रि।